फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th एनालिस इंग्लिश, जिसका कोड है 202। ठीक है, 202। और चैप्टर नंबर 1 है हमारा स्नेक बाइट। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक सेशन के अंदर एग्जाम में से इन्हीं क्वेश्चंस में से रिपीट होते रहते हैं। सो गाइस, इससे पिछली वीडियोस में हम लोगों ने स्नेक बाइट की लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया था और उसके बाद मैंने उसको एक शॉर्ट समरी भी बताई थी आपको। उसकी दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं और स्नेक बाइट को पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से हिंदी में समझ सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले थे इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक सेशन में रिपीट होते हैं, चाहे आप लोगों ने अक्टूबर में एडमिशन ले रखा हो या फिर आपको अप्रैल में पेपर देने हो। दोनों ही बच्चों के लिए सिलेबस सेम होता है, बुक सेम होती है, तो सेम ही आते हैं सारी की सारी चीज़ें। चलिए, यहाँ पर मैं आपको टोटल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ विद आंसर्स, और एक लास्ट में आपको बताऊंगी लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाहर कुछ नहीं आता, पूरे चैप्टर का निचोड़ यही है। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पैनिक इन राजाज हाउस। राजा के घर में जो पैनिक चल रहा था उसको डिस्क्राइब करना है। सो गाइस, ये जो आपका क्वेश्चन होता है, जो जितने भी मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगी उनकी वर्ड लिमिट कितनी होगी? 30 to 40 वर्ड्स। 30 to 40 वर्ड्स का मतलब है 4-5 या 5 से 6 लाइन, हद से हद 5 से 6 लाइन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। सो देख लीजिएगा ये किस तरीके से आंसर है कि आप फटाफट से ना नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब क्योंकि रीड आउट करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ से है आपका कि बी ने स्टंग कर लिया राजा की फिंगर पर। ठीक है, सो दिस इज फिंगर और ही टोल्ड हिज ग्रैंड मदर, और यहाँ से यहाँ तक आप इसको ऐसे ही सेम एज इट इज़ लिख लेंगे। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके लिखना स्टार्ट कर दिया होगा। चलिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ लेती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है मुझे, ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आऊँ। चलिए, तो गाइज दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब ग्रैंड मदर्स जर्नी टू दी ओल्ड मैन्स हाउस। ग्रैंड मदर जो भागी थी राजा को लेकर, मतलब दादाजी के साथ, तो ओल्ड मैन ग्रैंड फादर, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। तो ग्रैंड फादर जो थे, जो ओल्ड मैन के घर लेकर गए थे राजा को अपनी गोद में उठाकर, उनकी जर्नी बताइए, वो कैसे कैसे बेचारे भागम भाग वहाँ पहुँचे थे। सो गाइज, आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि ग्रैंड फादर ने राजा को अपनी गोद में लिया, बाजुओं में अपने मतलब हाथों में उठाया और दौड़ना स्टार्ट कर दिया। वो गार्डन को और फील्ड को सबको क्रॉस करके भागम भाग होते हैं ना, दादा मतलब पोतों से पोतियों से कितना प्यार करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर राजा के ग्रैंडफादर थे, बहुत प्यार करते थे उसको। तो फटाफट से वो उसको ओल्ड मैन के पास, यानी जो सांप काटे का इलाज करता था, उस ओल्ड मैन के पास उसको लेकर पहुँच गए। चलिए गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बताने से पहले इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी स्कूल वीडियोज़ आपको वहाँ पर मैं डे टू डे प्रोवाइड करती रहती हूँ। इसके अलावा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इंग्लिश का पेपर कैसा आता है, इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है। तो 10th एनालिस वाले बच्चों के लिए उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वो वीडियो देखते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का पेपर आता है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर चेक कर सकते हैं आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। सो गाइस, थर्ड क्वेश्चन है आपका, देखिए थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द ओल्ड मैन क्योर राजा। के जो ओल्ड मैन था उसने राजा को क्योर कैसे किया। क्योर का मतलब गाइज क्या होता है, यहाँ पर उसने राजा का इलाज कैसे किया। सो गाइज, आपका आंसर यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो को पॉज करके आप इसका भी जो है इसको भी लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप बढ़िया तरीके से नोट्स प्रिपेयर करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएँ। चलिए गाइज, आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, इस लेसन की स्टोरी मैंने पहले भी बताया था आपको इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो कि लेसन की स्टोरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, जल्दी से चेक कर लेना, वहाँ पे पूरे लेसन को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन गाइज हम लोग का क्या है, द स्टोरी स्नेक बाइट इज फुल ऑफ सस्पेंस। कि ये जो कहानी है स्नेक बाइट, ये सस्पेंस से भरी हुई है, जस्टिफाई करिए इस चीज़ को। सो गाइज, इसका जो आंसर है वो हमारा है, वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक आप लिखना स्टार्ट करेंगे। और अभी थोड़ा सा और है हमारा, ये वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा पूरा का पूरा आंसर आप। सो यहाँ तक है हमारा ये आंसर। चलिए गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, इसके अलावा
अगर अभी तक आपने अपने टीएमए तैयार नहीं किए हैं, टीएमए फाइल तो आपको पता है कि आप लोग की बनती है, चाहे आपने अप्रैल 2021 में एडमिशन ले रखा हो या फिर इसके अलावा अक्टूबर 2021 में एडमिशन ले रखा हो, या फिर गाइज इसके अलावा आपको जो पेपर हैं जो अभी अक्टूबर में देने थे लेकिन कोरोना के चलते वो पेपर पोस्टपोन हो गए हैं, तो उन अक्टूबर वाले बच्चों को जो टीएमए सबमिट करने हैं, मतलब जिनको अब जनवरी या फरवरी के आई थिंक समथिंग उनको एग्ज़ाम देने हैं, तो उनके भी अक्टूबर 2020 वाले बच्चों के लिए भी हमारे पास टीएमए के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। सो 2020 आपका सेशन हो या फिर 21 आपका सेशन हो, दोनों ही सेशन के बच्चों के लिए टीएमए के सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर हम लोग ने कर रखे हैं। हमारी पूरी टीम ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीएमए के सॉल्यूशन डिफरेंट टीचर्स ने किए हैं। जो सब्जेक्ट का टीचर होता है हम उसी से उसको जो है सॉल्व कराते हैं। तो टीएमए के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे जो है इस व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं 7303838500। तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और इसके अलावा आप अलग से हमें पर्सनली भी इस नंबर के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में गाइज आपको क्या लिखना है, आपको अपना क्लास, इसके अलावा अपना सेशन, और सेशन के अलावा अपना मीडियम ये लिखकर भेजना है। मीडियम भी आपको बताना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश है। और देन आपको अपना जो है सब्जेक्ट बताना है कि मैम इस सब्जेक्ट का, इस क्लास का, और ये वाला मीडियम है और ये वाला सेशन है, हमें टीएमए का सॉल्यूशन चाहिए। सो गाइस आपको टीएमए का सॉल्यूशन हम अवेलेबल करा देंगे, बट उसके लिए गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टीएमए के सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि हम टोटल 6 के 6 क्वेश्चन का आंसर, यानी जो प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन होता है उसका भी आंसर आप लोग के लिए लेकर के आते हैं। सो पूरा टीएमए का सॉल्यूशन एकदम कंप्लीट तरीके से सॉल्व आपको मिल जाएगा। बट गाइज उसके लिए यहाँ पर आपको 30 रुपीज़ का छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। जब आप अमाउंट पे कर देंगे तो हम डेफिनेटली आपको टीएमए सॉल्व करके फटाफट से भेज देंगे हैंड टू हैंड। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बता देती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर्स रोल इन द लेसन। सो ग्रैंड मदर का जो रोल है लेसन के अंदर वो डिस्क्राइब करना है। सो आंसर दिखा देती हूँ मैं आपको। सो गाइस आंसर आपका बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आप इसको लिख देंगे। वीडियो पॉज करके ये भी आप हैंड टू हैंड नोट डाउन कर सकते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर्स रोल इन द लेसन, और उसका आंसर भी गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए मैंने 5 क्वेश्चन आपको शॉर्ट दिखा दिए हैं। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन दिखाऊंगी, जस्ट अगर आता है तो वही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ राजा, राजा के बारे में डिटेल में बताना है। लॉन्ग क्वेश्चन गाइस आपका थोड़ा सा वर्ड लिमिट ज़्यादा होती है इसकी, तो ये आपको थोड़ी ज़्यादा वर्ड लिमिट में लिखना पड़ेगा, 100 वर्ड्स के आसपास। तो उसकी जो हिज ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के बारे में बताना है, मतलब उन तीनों के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो राजा है, दादा है, उसके दादी, उनके बारे में बताना है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और फटाफट से उतार लीजिए पेन और अपना जो है कॉपी आप लेकर के बैठ जाइए। देन आप जो है यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। ही क्लोज द माउथ ऑफ द कोकोनट शेल, और यहाँ से लिखकर मैं और थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। चलिए यहाँ पर गाइज मैंने आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग वो भी शो कर दिया है, अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं इसको। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लग रही है, और कहीं कोई डाउट आ रहा है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर का लिंक भी, इसका जो लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो हम वहाँ से अपना चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन उसको पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश का पेपर किस तरीके से आता है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, उसकी वीडियो भी मैंने आपको बनाकर पहले ही प्रोवाइड कर रखी है। दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। एंड इसके अलावा पढ़ते रहिए, लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, एंड फीडबैक अपना शेयर करिएगा। और टीएमए के लिए मैंने आपको बता दिया है आपको क्या करना है अगर आपको टीएमए चाहिए। वीडियोस भी है वैसे टीएमए से रिलेटेड। सो गाइस हाँ, इसके अलावा जो आपको अगर टीएमए बनाने हैं अपना, तो वीडियो के थ्रू आप बना सकते हैं हमारे दूसरे चैनल के थ्रू। चैनल का नाम है गाइस पाई स्टडी सर्कल। पाई स्टडी सर्कल का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी। सो अगर आपने कोई से भी सेशन में एडमिशन ले रखा है तो दोनों ही सेशन के लिए टीएमए के सॉल्यूशन अवेलेबल है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश।